सेंड किया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल का जब तुम लोग सर से पढ़ रहे हो तो सर ने पीडीएफ सेंड किया है ना, तो जो पीडीएफ सेंड हुआ है उसमें देखना बायोटेक्नोलॉजी का डायग्राम जरूर उन्होंने दिया होगा। भानु आ गया क्लास में? सुहानी स्नेहा आ गई क्लास में? आसना? अरे नो मैम। मेरी आवाज नहीं आई? नो मैम। भानु भी नहीं है? नो मैम। ठीक, चलो। इट इज अ जीन विच हेल्प इन, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्कर जीन, लिख लिया? इट इज ऑल्सो नोन एज मार्कर जीन, लिख लिया? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके आगे। इट इज अ जीन it is a gene which help in identifying and eliminating non-transformant मैम कॉमा लगा के नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? नहीं, ऐसे ही, eliminating non-transformant from transformant, non-transformant कॉमा, सॉरी कॉमा कह रहे हैं, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। बात समझ गए? ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो प्रूव किया था कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, माइस वाला, जो हम लोगों ने बताया था, याद हो अगर तुम लोगों को, माइस वाला बताया था कि एक को डिप्लोकोकस निमोनिया थी, जिसको निमोनिया था, उसका जीन उसके अंदर डाल दिया गया, फिर हीट किल किया गया, हीट किल करने के बाद डाले गया तो वो जी नहीं पाया, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। कुछ याद है ऐसा? क्यों बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अरे तो बोल तो दो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात याद है कि नहीं याद है? आसना? यस मैम। याद है? जब हम यस लोगों ने मैम। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो याद है? वही प्रोसेस यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत होती है। जिसपे हो रहा है, जिसमें हो रहा है, उन दोनों के बीच एक सेलेक्टेबल मार्कर लगा हुआ है, जो यहाँ से डीएनए को यहाँ लेके जाएगा, यानी एक तरीके से वेक्टर। बात समझ गए? द प्रोसेस थ्रू विच, सॉरी, हैविंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए ब्रैकेट क्लोज by selectively permitting the growth of transformant, growth of transformants. The process through which a piece of DNA, restriction gene, next point है, the commonly used vector for E. coli is PBR 322, is PBR 322। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर है, PBR 322।
द लाइगेशन पीबीआर 322 के बाद फुल स्टॉप है. द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट. द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए is carried out. The ligation of alien DNA is carried out. alien foreign DNA के लिए लगा रहे हैं. is carried out at a restriction site. Is carried out at a restriction site. At a restriction site present in one of the two restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. One of the two antibiotic resistance gene. नेक्स्ट हेडिंग डालो. यहां पर पीबीआर 322 के लिए 7 to 8 लाइंस लेफ्ट कर देना फॉर डायग्राम. 7 to 8 लाइन लेफ्ट कर देना फॉर डायग्राम. पीबीआर 322 का डायग्राम यहां पर बनेगा जिसमें अलग अलग साइट है, अलग अलग उसके लिए मार्कर के लिए इंडिकेट की गई है कौन कौन से किस किस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है. अब हेडिंग डालो. एक सब हेडिंग पड़ेगी क्लोनिंग साइट में. सब हेडिंग पड़ेगी एक तुम लोगों की आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट. इसमें फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी इंजर्शनल इनएक्टिवेशन. इंजर्शनल इनएक्टिवेशन. इसमें सब हेडिंग है स्पेलिंग दीजिए प्लीज. इंजर्शनल इनएक्टिवेशन. इंजर्शनल इनएक्टिवेशन. इंजर्शनल इनएक्टिवेशन. इंजर्शनल इनएक्टिवेशन. Clear? The most efficient method of screening. The most efficient method of screening. The most efficient method of screening for the presence of recombinant plasmids. The most efficient method of screening for the presence of recombinant plasmids. For the presence of recombinant plasmids is based on the recombinant plasmid is based on the principle that the cloned DNA fragment disrupt disrupts the coding sequence of a gene. The coding sequence of a gene. The coding sequence of a gene this is known as
insertional inactivation. This is known as insertional activation. This is known as insertional inactivation. If a foreign DNA ligated or inserted at BAM H first, BAM H1 site of tetracycline BAM H1 site of tetracycline PBR 322, comma, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance. This is known as insertional activation. This is known as insertional inactivation. Insertional inactivation. नेक्स्ट डी हेडिंग पड़ेगी जो ओराई सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट के पैरेलल हेडिंग पड़ेगी डी, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल. वेक्टर्स, डी हेडिंग पड़ेगी वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल. वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन in plants and animal. In plants and animal. हो गया. नेक्स्ट लिखो इसी में the tumor inducing TI plasmid, the tumor inducing TI plasmid. हाँ पूछो मैम. ये आपने एक वो कल हेडिंग लिखवाई थी ना, तो मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर आर एस फॉलोज में प्लाज्मिड थे और बैक्टीरिया से भी सकते. तो मैम आज जो आपने हेडिंग लिखवाई है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन, ये भी सेम ही है? नहीं, ये क्लोनिंग जीन है, वो केवल वेक्टर थे. ये एक एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड जीन है. बात समझ रहे हो? जैसे वो क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 ओराई वेक्टर के साइड थे, यॉर्क, बैक, ये सब वेक्टर थे. उस वेक्टर में अगर कोई पर्टिकुलर जीन है तो उसके बारे में बात हो रही है. जैसे एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर टीआई जीन है, टीआई प्लाज्मिड, जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करता है. आरआई प्लाज्मिड एक जीन है जो कि रूट के, आरआई प्लाज्मिड जो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा. बात समझ रहे हो? मैम इसमें हम उसका जो जीन उसकी बात कर रहे हैं अभी. हाँ, ये इस समय हम लोग वेक्टर के जीन की बात कर रहे हैं. जैसे अगर हम कहेंगे इसका वेक्टर कौन है तो हम बताएंगे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर किसका है? टीआई प्लाज्मिड का. बात समझ गए? टीआई प्लाज्मिड अपने आप में क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन जो टीआई है वो जीन है. क्योंकि टीआई जैसे हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था, कैपिटल टी जीन है, करेक्टर क्या था? टॉलनेस. वैसे टीआई जीन है, करेक्टर क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग. बात समझ गए?
यस मैम। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, मैम एक मिनट स्टार्टिंग से मैम प्लीज। द ट्यूमर इंड्यूसिंग के ब्रैकेट में लिख लेना टीआई ऐसे, द ट्यूमर इंड्यूसिंग ब्रैकेट में टीआई प्लाज्मिड्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, द ट्यूमर इंड्यूसिंग ब्रैकेट में लिखो टीआई प्लाज्मिड्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस is modified into a cloning vector, which is not pathogenic to the plants, into a cloning vector which is not pathogenic to the plant, which is not pathogenic to the plant, not pathogenic to the plant, but is able to use the mechanism to deliver, genes of interest मैम जीन्स ऑफ into a variety of plants, genes of interest into a variety of plants. Agrobacterium is a pathogen of many dicot plants. इसको अंडरलाइन कर लेना. Agrobacterium is a pathogen of many dicot plants. देख लिया? यस मैम। अब उसके बाद आती है थर्ड हेडिंग मतलब कहां से आ जाओगे? क्लोनिंग वेक्टर थी सेकेंड हेडिंग, अब थर्ड हेडिंग यानी इसके डायग्राम के लिए जगह छोड़ दोगे आप लोग, मोर देन हाफ पेज छोड़ देना इसके डायग्राम के लिए, और उसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, यानी हेडिंग होगी कंपिटेंट होस्ट सेल, कंपिटेंट होस्ट सेल। हाँ थर्ड हेडिंग है, ये थर्ड हेडिंग है, यानी क्लोनिंग वेक्टर। हाँ क्लोनिंग वेक्टर और जो पहली हेडिंग पड़ी थी उसके पैरेलल ये थर्ड हेडिंग है। जो क्लोनिंग वेक्टर थी उसके अंदर ये सब चल रहा था हम लोगों का। अब थर्ड हेडिंग है कंपिटेंट होस्ट सेल। यस सर। इसके ब्रैकेट में लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल लिख दिया। कंपिटेंट होस्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, competent host is essential for transformation, into the host cell, is essential for transformation with recombinant DNA लिखना, सॉरी, with recombinant DNA। मैम क्या चेंज करना है? Competent host is essential for transformation with recombinant DNA लिखना, with
recombinant DNA cells that are next point cells that are able to Ma'am, take वो up आसना आवाज नहीं आई, आवाज कट गई तुम्हारी। मैम वो आपने क्या बताया था कि हमें उसमें ब्रैकेट। हाँ बोलो। मैम अब आई? हाँ अब आ रही है, हाँ बोलो। मैम आपने ये बताया था ना आसना कि वो इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ अब बोलना, पहले आवाज तुम्हारी सारी कट गई थी, अब बोलो क्या बोल रहे हो। मैम वो आपने ब्रैकेट में लिखवाया था ना इंट्रोडक्शन ऑफ, वो क्या लिखना है मैम? इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल, ओके ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू यस मैम। होस्ट सेल। लिखो। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, सेल दैट आर एबल टू टेक, सेल दैट आर हो गया एबल मैम। टू टेक अप डीएनए आर कॉल्ड कंपिटेंट सेल। लिख लिया है? cells that next point लिखना था, नहीं cells मैम। that are able to take up, cells that are able to take up DNA, able to take up DNA into host cell, able to take up DNA, sorry, take up DNA are called competent cell, है host cell नहीं है, are called competent cell, are called competent cell। हो गया? यस मैम। अब हेडिंग डालो, इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी मेथड्स टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। एलियन डीएनए किसके लिए लगा रहे हैं? फॉरेन डीएनए के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, एलियन डीएनए लगा रहे हैं फॉरेन डीएनए के लिए। मेथड्स टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, methods to introduce alien DNA into host cell, alien DNA into host cell, alien DNA into host cell। देख लिया? This is done by treating bacterial cell with specific, this is done by treating bacterial cell with specific concentration, bacterial cell with specific concentration of divalent cation, such as calcium, इसको अंडरलाइन कर लेना, such as calcium increases the efficiency with, मैम सच कैल्शियम ही तो। हाँ such as calcium, क्या हुआ आसना? मैम कैल्शियम के बाद क्या है मैम? सच एज कैल्शियम। हाँ सच एज कैल्शियम, उसका नेक्स्ट पॉइंट था कैल्शियम इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद, ये नोटेबल पॉइंट डाल के लिखना, क्योंकि कभी कभी जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आने लगे हैं ना, उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन घूमता फिरता आ जाता है, तो ध्यान से इसको देखना कि पैराग्राफ बना दिया है और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पता लगा आ ही नहीं रहा समझ में।
ठीक है। यस मैम। कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? हम लोग पहुंच गए थे कैल्शियम इंक्रीजेज एफिशिएंसी विद विच डीएनए, with which DNA with which DNA हो गया, with which DNA enters the bacterium through pores into cell wall, through pores into cell wall, through pores into cell wall। अब नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी इसी के अंदर, एक ऐसे शॉर्ट हेडिंग टाइप की डाल लेना, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। In this, recombinant DNA is directly injected. In this, recombinant DNA is directly injected into the nucleus. Is directly injected. प्लीज रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। In this recombinant DNA, in this recombinant DNA is directly injected into the nucleus, injected into the nucleus of an animal cell, of an animal cell, of an animal cell। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी उसी के माइक्रो इंजेक्शन के पैरेलल, बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक, इसके ब्रैकेट में डाल लो जीन गन। मैम ये जीन माइक्रो गन, के नीचे लिखना है ना? हाँ माइक्रो इंजेक्शन के नीचे लिखना है, माइक्रो इंजेक्शन के नीचे उसी के पैरेलल है बायोलिस्टिक जीन गन। In this cells are bombarded, in this cells are bombarded with high velocity, cells are bombarded with high velocity, with high velocity हाँ उसके बाद कहाँ पे थे हम लोग? बम्बार्डेड हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, टंगस्टन coated with DNA. This method is suitable for plants. मैम एनिमल की क्यों नहीं? लिख ले, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स, इसको अंडरलाइन कर लो। एनिमल कहाँ पे? गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। नहीं मैम आपने लिखवाया ना दिस मेथड इज सुटेबल फॉर
प्लांट्स। हाँ, सुटेबल फॉर प्लांट्स। तो मैम इसमें एनिमल्स का क्यों नहीं हो सकता? एनिमल्स में क्योंकि वो नहीं है ना, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के लिए है ना। ओके मैम, एग्रो तो हम फिर और और भी तो यूज कर सकते हैं मैम, और फिर उसमें जीन गन का इस्तेमाल कर लो, फिर वो एनिमल में भी तो हो सकता है मैम। हाँ, अगर हम किसी और पैथोजन को ले लें, लेकिन हमने यहाँ पर बेस लिया एग्रोबैक्टीरियम को। अगर हम किसी और को लेते हैं तब हम कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी और को लिया नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ उसका पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का, तो फिर हम लोग नहीं यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैम किसके पैरेलल करना है? ये बिल्कुल अलग हेडिंग किसके है। पैरेलल मैम? ये किसी के पैरेलल नहीं है, ये बिल्कुल अलग हेडिंग है। यानी यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अलग क्वेश्चन ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, बात समझ गए? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें लिखो, इट इज अ कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। इट इज अ कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। कट और पेस्ट टेक्नोलॉजी। कट और पेस्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। कट एंड पेस्ट लिखना होगा, कट एंड पेस्ट। इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लेना और नीचे अंडरलाइन कर लेना। कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। हो गई कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी। यस मैम। अब लिखो इसमें, इन दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर कट। इन दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर कट। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर कट nucleotide sequence are cut from the DNA of an organism, from the DNA of an organism, from the DNA of an organism, and pasted into plasmid, and pasted into plasmid, and pasted into plasmid, pasted into plasmid. Hence the DNA of plasmid के बाद full stop है, hence the DNA of the plasmid, hence the DNA of the plasmid, hence the DNA of the plasmid carrying nucleotide sequence, carrying nucleotide sequence of another organism, carrying nucleotide sequence of another organism, nucleotide sequence of another organism is known as recombinant DNA, is known as recombinant DNA. ठीक है बच्चों, अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग को ये बता देना कि कैसे क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना और रिवाइज करना। ठीक है? यस मैम। ठीक, तुम लोग व्हाट्सएप पे हमको बता। ओके बेटा। नहीं मैम बोलियो, सॉरी।
अरे नहीं नहीं, हम कुछ बोल नहीं रहे थे, हम यही कह रहे थे हमको बताना कि कैसे क्या रिवीजन करना है, कैसे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो हमको बता देना। तो हम फिर इस चैप्टर को, एक टर्न लगेगा कंप्लीट होने में, इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर वो चीज फॉलो कर लिया जाएगा। यस मैम, और मैम वो भी करवा दीजिएगा प्लीज, पेडिग्री वाला। हाँ, पेडिग्री वाला। यस मैम। ठीक। मैम हम्म। मैम हमें थोड़े से मैम वो भेज दीजिए सैम्पल क्वेश्चंस मैम, क्योंकि अच्छा, मैम वो जो सैंपल आज? सीबीएसई का। हाँ मैम, क्योंकि बुक तो हाँ, मैम अभी ली नहीं है ना, इसलिए नहीं नहीं, ऐसा करना, हमको सीबीएसई। आज शाम को याद दिला देना, शाम को एक बार कॉल कर देना, तो हम सैंपल पेपर जो मेरे पास है उसका क्वेश्चन पेपर भेज देंगे तुम लोगों को। ठीक। ठीक। यस मैम। थैंक ओके यू मैम। ओके।